में नहीं। कृष्ण ने स्वयं मुझे यहाँ भेजा है तुम सबको मनाने के लिए। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि किसी भी योद्धा पर कोई संकट नहीं है। आज के बाद मुझे कभी मत छूना। अब मुझे तुमसे प्रेम नहीं, घृणा है। घृणा है मुझे तुमसे। श्री कृष्ण, युवराज प्रद्युम्न का पार्थिव शरीर द्वारका लौट आया है। प्रद्युम्न, कृष्ण यहीं खड़े हो, अपने पुत्र का पार्थिव शरीर देखने के लिए भी मन नहीं कर रहा तुम्हारा। इतने क्रूर कैसे हो गए तुम कृष्ण? यहाँ निश्चल खड़े हो, तुम्हारा हृदय फट नहीं रहा है। प्रद्युम्न जीवित नहीं है। मेरा उपयोग कर तुमने उसे युद्ध के लिए भेजा। कृष्ण ने राधा का उपयोग किया है अपना मंतव्य सिद्ध करने के लिए। बार बार कहते रहे कि कृष्ण का प्रेम व्यापार नहीं है, किंतु आज तुमने प्रेम का व्यापार किया है कृष्ण। राधा के प्रेम का अपमान किया है तुमने। राधा के हृदय को प्रेम विहीन किया है तुमने। प्रद्युम्न पुत्र उठो, तुम अपनी माता को छोड़कर नहीं जा सकते। पुत्र तुम मृत नहीं हो सकते। उठो पुत्र उठो। तुम तो श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर गए थे ना, तुम कैसे मृत हो सकते हो? पुत्र उठो।
श्री कृष्ण, आप तो बहुत शक्तिशाली है ना, आपसे अधिक ज्ञानी तो कोई भी नहीं है ना श्री कृष्ण। आप मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दीजिए ना श्री कृष्ण, मेरा पुत्र मुझे लौटा दीजिए श्री कृष्ण। देखिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा ना, आगे भी कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस आज मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, पर मेरा पुत्र मुझे लौटा दीजिए श्री कृष्ण। मेरा पुत्र लौटाएंगे ना आप श्री कृष्ण? मैं आपके पैर पड़ती हूँ श्री कृष्ण, मेरा पुत्र लौटा दीजिए मुझे। आज एक बार इस माता के लिए चमत्कार कर दीजिए श्री कृष्ण। मेरा पुत्र मुझे लौटा दीजिए, मेरा पुत्र। रुक्मिणी, स्वयं को संभालो, मैं भी अपने पुत्र को ऐसा नहीं देखना चाहता, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता रुक्मिणी, मेरे लिए संभव नहीं। कैसे नहीं कर सकते? जब शुक्राचार्य जैसा असुर गुरु ये कर सकता है तो आप तो श्री कृष्ण है ना, आप कुछ कैसे नहीं कर सकते? मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है रुक्मिणी। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, यही सनातन सत्य है और हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। ये मृत्यु की आयु है। देखिए श्री कृष्ण, मेरा पुत्र अत्यंत तरुण आयु में चल बसा है मेरा पुत्र, और आप कह रहे कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते थे तो आपने इसे युद्ध में भेजा ही क्यों? बोलिए, कैसे मरा मेरा पुत्र? आपके आशीष के बिना तो साम गया था ना, तो फिर प्रद्युम्न सबसे दुर्बल कड़ी कैसे बना? इस पर शस्त्र कैसे चला? जवाब दीजिए, कैसे मरा मेरा पुत्र, कैसे मरा? ये युद्ध है रुक्मिणी, पर हमारा पुत्र शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है युद्ध भूमि में। समझो, स्वयं को संभालो, स्वयं। सुनो रुक्मिणी, सुनो। यदि राष्ट्र के हर एक सैनिक की माता इस प्रकार क्रंदन करेगी तो राष्ट्र की सुरक्षा कभी हो ही नहीं पाएगी। नहीं, मुझे बस मेरा पुत्र जीवित चाहिए। प्रद्युम्न, अपनी माता को देखो। प्रद्युम्न उठो, प्रद्युम्न उठो, उठो पुत्र उठो, तुम अपनी माता को छोड़ के नहीं जा सकते। उठो प्रद्युम्न, उठो। श्री कृष्ण, आपने उत्तर नहीं दिया। यदि साम बिना आशीर्वाद किए गया तो प्रद्युम्न दुर्मन कड़ी कैसे? क्या आप सब सत्य सुनने के लिए, स्वीकारने के लिए सज्ज हैं? हाँ। क्या केवल कृष्ण के आशीर्वाद से शक्ति मिलती है? नहीं, शक्ति मिलती है मन से। मन से ये शक्ति जागृत होती है और मन की शक्ति बढ़ती है दान से, त्याग से, परमार्थ से। सांब ने जिस क्षण ये निर्णय लिया कि वो कृष्ण से आशीर्वाद नहीं लेगा, जिस क्षण ये निर्णय ले लिया कि वो सबके लिए अपने प्राण त्यागने के लिए सज्ज है, उसी क्षण वो सबसे अधिक शक्तिशाली बन चुका था। और सांब लड़ा है परमार्थ के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, द्वारका के लिए वो लड़ा है। वो वहां गया ही था अपने प्राण देने के, किंतु प्रद्युम्न लड़ा केवल विजय के लिए। प्रद्युम्न लड़ा ताकि वो अपने पिता के नेत्रों में अपने लिए सम्मान देख सके। यही अहंकार था जिस कारण प्रद्युम्न सबसे दुर्बल कड़ी बन गया, और कोई कारण नहीं। भ्राता कृष्ण, प्रद्युम्न का मृतदेह यहाँ सामने रखा है। उसकी माता क्रुद्धन कर कर अपनी सुध बुध सब कुछ खो चुकी है। आप उन दोनों के समक्ष
ऐसे क्रूर शब्द कैसे बोल सकते हैं? परिस्थिति के अनुसार सत्य नहीं बदलता, चाहे जो कुछ भी कर लो, सत्य अंत तक सत्य ही रहता है। तो बोलिए श्री कृष्ण, प्रद्युम्न का अंतिम संस्कार कैसे करना है? कैसे रुक्मिणी के मन को शांति मिलेगी? प्रद्युम्न का अंतिम संस्कार नहीं करना है। अभी उसके देह को हिमकक्ष में रखवा दो। उसके देह के आसपास चारों ओर से अत्यधिक मात्रा में हिम को रखवा दो, ताकि जब तक ये युद्ध समाप्त हो ये देह सुरक्षित रहे। जब ये युद्ध समाप्त होगा तो समस्त द्वारका, समस्त सेना, समस्त परिवार के समक्ष सम्मान के साथ प्रद्युम्न का अंतिम संस्कार होगा। सैनिकों, किसी भी युद्ध में पराजय तब नहीं होती जब आपका शत्रु आप पर हावी हो जाए। वास्तविक पराजय तब होती है जब आपका भय आपके मनोबल पर हावी हो जाए। भले ही आज हमने अपनों को खोया, हमारे अनेकों महायोद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु उनके इस त्याग का परिणाम क्या हम अपनी पराजय से देंगे? नहीं! क्या अपने द्वारकाधीश का शीश अपने शत्रु के समक्ष झुकने देंगे? नहीं! तो भ्राता कृष्ण, शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त कीजिए। आप युद्ध के लिए प्रस्थान कीजिए। साल्व के अभी भी और दिव्य अस्त्र शेष होंगे। अभी और यदुकुल पुत्र युद्ध कर रहे हैं, उन्हें तो सुरक्षित लौटा लाइए। भले ही युवराज प्रद्युम्न वीर गति को प्राप्त हुए हैं, किंतु यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब तक ये युद्ध हम अपनी रक्षा के लिए, युद्ध में विजय के लिए लड़ रहे थे। अब हम ये युद्ध द्वारका के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रतिशोध के लिए लड़ेंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! आप भाग लीजिए युद्ध में। श्री कृष्ण जाके नेतृत्व करिए और विजय होके लौटिए और सबको स्वयं सुरक्षित लौटा लाइए और सबको सुरक्षित लौटा लाइए। आचार्य, हम सफल रहे, अब यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। नहीं शाल्ब, अभी छल अस्त्र शेष है। कृष्ण अब अत्यंत दुर्बल हो चुका है। हमने उसके प्रथम पुत्र के प्राण हर लिए हैं, उसके परिवार को दुखों के सागर में डुबो दिया है। बल ने अपना कार्य कर दिया। अब जो सबसे अधिक दुर्बल होगा उसी पे छल अस्त्र का प्रयोग होगा। कृष्ण को केवल दुर्बल ही नहीं, बलहीन करना है। अब कौन है दुर्बल? कौन है? बलराम, निषाद, साहब, कौन है? कोई नहीं है। जो दुर्बल है वो युद्ध में ही नहीं है। अर्थात ये छल अस्त्र कृष्ण पर चलेगा? कृष्ण पर नहीं, राधा पर। क्योंकि इस क्षण राधा सबसे अधिक दुर्बल है। किसी भी प्रकार से यदि राधा इस युद्ध में भाग ले तो कृष्ण हमेशा के लिए परास्त होगा। हे महादेव, सखी पार्वती, आजीवन मैंने आपकी भक्ति की है, पूजा की है, आपसे रक्षा की मांग की, किंतु आपने मेरा मान नहीं रखा। मैंने कृष्ण के प्रेम में सभी माताओं को वचन दिया था कि उनके पुत्र युद्ध से सुरक्षित लौट कर आए, किंतु लौटा
प्रद्युम्न का मृत्यु दे। कृष्ण महादेव, किसी ने मेरा मान नहीं रखा। क्यों? जो भी होता है किसी कारण से होता है, और जो भी हुआ है वो उस कारण का परिणाम है। क्यों कृष्ण? ऐसा क्या कार्य है जो तुमने राधा के सम्मान पर प्रहार किया? अपने परिवार के समक्ष, समस्त द्वारका के समक्ष मुझे गिरा दिया कृष्ण। जो कृष्ण मेरे वचन के लिए अपने प्राण देने को सज्ज था, वो आज मौन क्यों है? कहो कृष्ण, कहो। राधा कारण समय के साथ ही समक्ष प्रकट होता है। इस प्रकार दुखी होने से, रोने से, क्रोधित होने से, कुछ भी करने से वो समक्ष नहीं आता। उसके लिए प्रतीक्षा करनी। मुझे कोई ज्ञान नहीं, उत्तर चाहिए कृष्ण। तुम्हें केवल मन की शांति चाहिए राधा। तुम्हें केवल प्रेम चाहिए। शांत हो जाओ। मेरी शांति केवल तुम्हारे उत्तर में है। जब तुमने मुझसे इतना शुद्ध प्रेम किया तो क्यों मेरे साथ ऐसा किया? क्यों कृष्ण? हर एक उत्तर जो तुम चाहती हो तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होगा राधा। बस प्रतीक्षा कर। सत्य तो ये है कि तुम कोई उत्तर देना ही नहीं चाहते कृष्ण। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात भी तुम अज्ञानी होने का ढोंग कर रहे हो। आचार्य, राधा इस युद्ध में आएगी ही क्यों? यह संभव नहीं है। संभव है शाल्व, क्योंकि राधा जिसे पुत्र समान मानती है, उस प्रद्युम्न का अंत हुआ है। राधा क्रोध में है, और क्रोध के वश में व्यक्ति अनुचित निर्णय ले ही लेता है। ऐसा भयानक क्रोध मेरे भीतर जन्म ले रहा है कि ऐसी इच्छा प्रकट हो रही है कि मैं कृष्ण प्रेम भूल ही जाऊं। मेरा ये क्रोध सब कुछ नष्ट करने के लिए प्रेरित कर रहा है मुझे। प्रतीक्षा करो शाल, केवल बलराम, साम, निषाद से लड़ते रहो। यदि राधा इस युद्ध में लड़ने के लिए आ गई तो हमारा छल अस्त्र संपूर्ण रूप से सार्थक होगा, विजय का वाहक होगा। जैसी आज्ञा आचार्य। राधा जो प्रेम का प्रतिरूप है, उसमें प्रतिशोध की अग्नि जन्म ले रही है। अपने पुत्र प्रद्युम्न के प्राणों के बदले उस शाल्व के प्राणों का अंत करने का संकल्प जाग रहा है। राधा! ये सब क्या हो रहा है? समय के आरंभ से लेके आज तक मैंने राधा को इतने क्रोध में कभी नहीं देखा।
जैसे महादेव का क्रोध तांडव प्रलय लाता है, कहीं राधा का ये क्रोध प्रेम प्रलय का आरंभ ला करते।